नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और भादरा आसपास की तमाम खबरें आपको इस बुलेटिन में हम बताते हैं। और मेला गोगा मेडी का यौवन पर पहुंच चुका है। दोस्तों, आज ज़बरदस्त भीड़ मेले में रही, कल भी भीड़ थी और नवमी तक ये भीड़ जो है लगातार बरकरार रहेगी। उसके बाद में फिर एक बार उतार पर आएगा मेला, भीड़ कुछ कम होगी, लेकिन फिर दूसरा मेला जो भरता है दोस्तों वो भरेगा। अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं दोस्तों, जिनको पूर्वियों का मेला भी कहा जाता है। उसके बाद में पंजाब हरियाणा के जो श्रद्धालु हैं वो ज़्यादा आएंगे अगले मेले में। और लगभग इस बार गोगा मेडी में व्यवस्थाओं की माने तो ज़रूर एक आगजनी हुई थी, उसका वीडियोस भी हमने डाला था। उसके बाद में लगभग अच्छी और सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही है। प्रशासन एकदम चाक चौबंद है, अच्छी खासी पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, कैमरा भी खूब लगा रखे हैं। बेशक चोरियों की घटनाएं ज़्यादा होती हैं मेला क्षेत्र के दौरान। और दोस्तों, मेले में व्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पानी की व्यवस्था है उसको लेकर यात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। इस बार पानी की व्यवस्थाएं भी पर्याप्त देखी जा रही है। और बात करें साफ सफाई की तो दूसरे मेले में पता लगेगा कि साफ सफाई के जो ठेके दिए गए हैं वो कितने खरे हैं। दोस्तों, हम भी बराबर इसके ऊपर नज़र रखे हुए आपको स्टिक खबरें गोगा मेडी की आपको देंगे। और इसके अलावा दोस्तों, बात करें गोगा मेडी मेले की तो पर्याप्त व्यवस्थाएं अभी चलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और भीड़ जो है वो खूब इस बार ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही है। अब बात करें दोस्तों आसपास की अन्य खबरों की, राजनीतिक खबरें भी आपको बताएंगे। आज कुछ फैक्टर्स की भी बात करेंगे जो राजनीति में फैक्टर्स काम करते हैं और आसपास के फैक्टर्स जो विधानसभा है उससे क्यों भादरा में ज़्यादा फैक्टर्स काम करते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको बताएंगे। आसपास की खबरों पर हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। दोस्तों, लखनऊ में एक बैठक हुई उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उसमें भादरा के वीरेंद्र नाटा को परामर्श समिति का सदस्य बनाया गया। दरअसल ये किसकी बैठक थी, मैं आपको विस्तार से जानकारी दूं तो राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक संघर्ष मंच की ये बैठक थी। बड़ा मंच है पूरे भारत में। और बैठक में राष्ट्रीय संयोजक मुन्नालाल मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर इसमें एक परामर्श समिति बनाई गई है और उस परामर्श समिति के गठन के दौरान भादरा के वीरेंद्र नाटा को भी इसका सदस्य बनाया गया है, जो कि राजस्थान से लोकमरु संगठन के संयोजक भी है। राजस्थानी भाषा मान्यता समिति के जिला उपाध्यक्ष भी वीरेंद्र नाटा है। तेज तरार, शानदार, ओजस्वी वक्ता भी है दोस्तों, और जैन समाज के तो प्रवक्ता भी है और भादरा की एक खास शख्सियत है दोस्तों। एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, प्रखर वक्ता के रूप में वीरेंद्र नाटा को जाना जाता है और उनको इस पद के लिए साफ संदेश भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। तो दोस्तों, इसके अलावा बात करें, कल बलवान पूनिया ने एक विकास पुस्तिका का विमोचन किया दोस्तों भादरा में। अमूमन नेताओं को आप देख सकते हैं, जब वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है तो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हैं जनता को, सरकारें भी बताते हैं और सरकारें बताकर किस प्रकार से कमियां रही सुझाव भी मांगते हैं और आगे फिर सरकार बनाने के लिए नया घोषणा पत्र भी बनाते हैं। तो बलवान पूनिया ने ये अपनी विकास पुस्तिका का विमोचन कल किया था। 5 वर्ष में बलवान पूनिया ने भादरा विधानसभा क्षेत्र में अब तक क्या किया, वो सारा का सारा दोस्तों ब्यौरा उस पुस्तिका में है। और हम भी जल्द ही इस बलवान पूनिया के 5 वर्ष के शासनकाल की पुस्तिका का और गत विधानसभा जो गत विधायक रहे दोस्तों, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल भाजपा के, उनके कार्यकाल से इसकी जो है तुलना करेंगे दोस्तों और प्रयास करेंगे पीछे के भी कार्यकाल जो जयदीप रूडी के और सुरेश चौधरी की है उसकी भी समीक्षा की जाए। हम इसके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जल्दी आपके सामने इसकी एक शानदार, जोरदार
और निष्पक्ष ईमानदार समीक्षा आपके सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें, हमने एक सर्वे हमारे चैनल के ऊपर किया था। एक सर्वे 5 विधायकों और पूर्व विधायकों को दोस्तों लिया। वर्तमान विधायक बलवान पूनिया को भी लिया, 4 पूर्व विधायक भी थे, उसमें संजीव बेनीवाल भी थे और ज्ञान सिंह चौधरी भी थे, सुरेश चौधरी भी थे, जयदीप डूडी भी थे। और उनसे हमने पूछा था कि अगर दोबारा किसी विधायक को चुनना पड़े तो आप इन 500 में से किस को दोबारा चुनना पसंद करेंगे। तो जनता ने अपनी अपनी राय दी है। इसकी समीक्षा भी दोस्तों हम कल करने वाले हैं। तो कुल मिला के बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी खबर भादरा क्षेत्र की लगातार पिछले 1 महीने की, तो वो है बिरानी गांव में चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन दोस्तों। और अब वो उसमें एक नए ट्विस्ट आने लगे हैं दोस्तों। अब वो धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं और ज़्यादा उग्र भी हो सकता है। भूख हड़ताल, चक्का जाम, उसमें कुछ भी हो सकता है। जो आपको देखा होगा, आपने सिंचाई विभाग का जो घेराव किया था, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर आए थे किसान बजरंग सहारण के नेतृत्व में, और जो धरना प्रदर्शन किया था, घेराव किया था, उसके बाद में वार्ता हुई थी और कुछ मांगे मान ली गई थी, कुछ मांगे नहीं मानी गई थी। उसके बाद में उस धरना प्रदर्शन को जो बिरानी में चल रहा था, इस घेराव के बाद में उसको पड़ाव में बदल दिया और लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। अब बिरानी गांव में दोस्तों 11 सितंबर को सोमवार को एक महापंचायत बुलाई जा रही है धरना स्थल पर ही। बिरानी गांव के बस स्टैंड के पास में चल रहा है ये धरना। टंकी जहां पर चढ़े थे 4 किसान रात्रि को पुलिस ने बर्बरता के साथ उनको बलपूर्वक नीचे उतारा था, उसी के पास चल रहा है धरना प्रदर्शन। और वहीं होगी 11 सितंबर को सोमवार को सुबह 9 बजे महापंचायत किसानों की, और उस महापंचायत में डिसीजन लिया जाएगा दरअसल आगे क्या रुख अख्तियार करेगा ये आंदोलन। धरना प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा या ये भूख हड़ताल में बदलेगा या फिर चक्का जाम किया जाएगा। सभी किसानों से राय मशवरा लेकर एक मांग पत्र भी तैयार किया जाएगा और विभिन्न प्रकार की 8 मांगे पानी से जुड़ी हुई किसानों की, उस पर भी व्यापक रूप से विचार किया जाएगा। माइनरों में पानी का भी है, टेल तक, अंतिम टेल तक के किसानों के पास पानी जो नहीं पहुंच पा रहा है, चकबंदी, बाराबंदी, मुरबाबंदी, इन सब विषयों पर यहाँ विस्तार से चर्चा होने वाली है। और उसके बाद में एक प्रारूप बनाया जाएगा कि आगे अब क्या करना है। तो ये बड़ी सिरदर्दी प्रशासन के लिए भी, वर्तमान जनप्रतिनिधि के लिए भी, और दोस्तों पूर्व विधायक के लिए भी, पूर्व कार्यकाल के लिए भी, क्योंकि बजरंग सहारण ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जो 1800 करोड़ रुपए पानी के लिए पिछली सरकार में जारी हुए थे, उन पैसों का क्या किया गया, हम उसकी भी पड़ताल करने वाले हैं। और दोस्तों वर्तमान शासन काल पर तो लगातार हमलावर है ही बजरंग सहारण, और बखियाँ उधेड़ कर एक प्रकार से रख दी है। और किसान नेता की छवि बलवान पूनिया के एक प्रकार से ट्रांसफ़र होती हुई बलवान पूनिया से बजरंग सहारण की तरफ जाती हुई क्षेत्र के लोग देख रहे हैं। तो क्या ये रियल में ऐसा होगा और बलवान पूनिया क्या असल में किसानों के हितैषी नहीं रहे इन 4-4.5 सालों में, और नहीं रहे तो इनके कारण क्या रहे? क्या सत्ता के मद में चूर होकर नहीं रहे, या फिर इन विकास कार्यों में वो उलझ कर रह गए, जिन विकास कार्यों की वो पुस्तिका कल जारी की दोस्तों उसमें, या फिर किसानों की बराबर मांगे उठाते रहे लेकिन सभी किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए। क्या है माजरा, इसके ऊपर विस्तार से हम कभी बात करेंगे दोस्तों, और उस दिन भी करेंगे जिस दिन इस पुस्तिका का भी हम समीक्षा करेंगे, गत कार्यकाल से भी हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो भादरा में रुक नहीं रहा है चोरियों का सिलसिला। आपने देखा होगा 2 दिनों से जिस प्रकार से वायरल हो रही है, एक भादरा में जितेंद्रा टेलर्स के दुकान में चोरी का जो सीसीटीवी फुटेज था, ऐसे कई फुटेज सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं दोस्तों।
अनेकों चोरियां, गांवों तक में चोरियां हो रही है। चोरियों पर अंकुश पुलिस प्रशासन पूर्णतः रूप से नहीं लगा पा रहा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये एक लचर कानून व्यवस्था कहे या कानून व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाली तस्वीर कहे, परिस्थितियां कहे, ये लगातार जनता के सामने आ रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, आज एक चौक का शिलान्यास हुआ, महाराजा सूरजमल चौक। महाराजा सूरजमल दोस्तों जाट समाज के, जाट वर्ग के बहुत ज़बरदस्त और ख्याति प्राप्त राजा थे और उनके नाम से, महाराजा सूरजमल के नाम से चौक की नींव रखी गई है। मोती प्लेस के पास जो तिराहा है उसके पास खाली जगह में शास्त्री सतपाल दादीच ने मंत्रोच्चारण के साथ इस चौक की नींव रखी। और दोस्तों इस चौक के साथ एक ये भी सवाल है कि अब भादरा में कितने चौक हो चुके हैं। बलवान पूनिया के समय में, शासनकाल में कितने चौकों का शिलान्यास और लोकार्पण हो चुका है दोस्तों। अनेक गांव में भी चौक बने हैं। अगर बात करें रामगढ़ में, घेऊ में, जाटान में, महाराणा प्रताप के, भगत सिंह आज़ाद के, भगत सिंह के, चंद्रशेखर आज़ाद के, ये चौक भी गांवों में बने हैं दोस्तों। भादरा कस्बे में भी कई चौक बने हैं। महाराजा अग्रसेन चौक जो कि हिसार बाईपास पर निर्माणाधीन है। जाट चौक जो कि नोहर मोड़ है, राजकीय जिला उप स्वास्थ्य केंद्र के पास, राजकीय स्कूल के पास, नगर पालिका की तरफ जाती है वो गली, पार्क के पास, कोर्ट के पास जाती है वो गली, स्टेशन की तरफ जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जाट चौक, जिसको एक प्रकार से वीर तेजाजी चौक के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो एक वो भी बना है। अभी महाराजा सूरजमल चौक का शिलान्यास हुआ है। भगत सिंह चौक गणेशपुरावास के पास में, ये सारे के सारे दोस्तों बलवान पूनिया के कार्यकाल में बने हैं। एक बिजली विभाग के पास जो सावा की तरफ से बाईपास जाता है, नौर की तरफ रोड जाती है, वहाँ शहीद हेमू कलानी का चौक भी बना है। एक दक्ष प्रजापति चौक भी रातों रात बनाया गया था दोस्तों सरसा बाईपास पर, जिसको प्रशासन ने दिन उगते ही उसको हटा दिया था। तो कुमार समाज की तरफ से ये बनाया गया था दोस्तों, तो उसके भी बनने की कवायद चल रही है दोस्तों। तो चौक और कौन कौन सी जगह है, भादरा में कितने चौक है, गांव में कितने चौक है, इसकी एग्जैक्ट दोस्तों हम समीक्षा कभी भविष्य में करेंगे। आपको भादरा क्षेत्र के तमाम चौक आपको बताएंगे, ये हमारा प्रोमिस है आपसे। अभी वर्तमान में बात करें तो दोस्तों भादरा में 1 दर्जन से ज़्यादा चौक अभी वजूद में है। संजय चौक जो कवि ज्ञान सिंह चौधरी ने इसकी नींव रखी थी, डूंगराना दरवाज़ा एरिया संजय चौक, जहाँ बेशक संजय गांधी की मूर्ति नहीं लगी है, संजय गांधी के नाम से ये संजय चौक बनाया गया था, जो कि राहुल गांधी के एक प्रकार से भाई हैं, उनके चाचा के लड़के हैं जो संजय गांधी थे, उनके लड़के हैं, उनके नाम से संजय गांधी जो उनके चाचा है, माफ़ कीजिएगा, उनके नाम से ये चौक है, संजय गांधी चौक। खूबराम मूर्ति चौक जो कि मूर्ति चौक के नाम से दोस्तों हम जानते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी है, भादरा की महान हस्ती है, और इनके भतीजे लाला सत्यनारायण सराफ भी बेहतरीन और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भादरा क्षेत्र के रहे हैं। राजस्थान भर में, पूरे भारत भर में इनका नाम था दोस्तों, देश की आज़ादी में इनका योगदान है। तो ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। सत्यनारायण सराफ का चौक अभी दोस्तों वाट जो रहा है उद्घाटन की, बनकर तैयार है। नगर पालिका में ही जो छोटा सा एक पार्क है, वहाँ इसके लिए जगह आरक्षित की गई, चौक तैयार है। विकास सराफ उनके पोत्र है, उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से शानदार ये सौगात भी भादरा को मिलने वाली है। मात्र उद्घाटन, उसके लोकार्पण की दरकार है। तो वो देखते हैं कब आता है। कोई बड़े नेता को यहाँ बुलाने की एक प्रकार से मंशा भी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों भीमराव अंबेडकर चौक, जो कि हिसार बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है। पहले काले रंग से भीमराव जी अंबेडकर की मूर्ति वहाँ बनी हुई थी। उसके बाद में जो अधिकांशतः लोग जो है प्रचलन में जो मौखिक रूप से बोलते हैं दोस्तों,
जो बढ़िया नाम से नहीं बोलते थे, काली मूर्ति के नाम से ही उनको पुकारने लगे थे। उसके बाद में उसको सुनहरा किया गया, सुनहरी रंग से पोता गया भीमराव जी अंबेडकर की मूर्ति को। और वो अंबेडकर जी का चौक जो है वो भी फेमस है बादरा में। इसके अलावा नंदी चौक जो कि भूपालों के मोहल्ले के पास में स्थित है दोस्तों। और इसके अलावा बात करें विश्वकर्मा चौक, जो कि हिसार बस स्टैंड से आगे हम जाते हैं हिसार बाईपास की तरफ, तो वहाँ बना है, बहुत ज़्यादा पुराना चौक नहीं है। वाल्मीकि चौक विवेकानंद अस्पताल के पास में जितेंद्र अस्पताल जो है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि डॉक्टर जितेंद्र शर्मा का है, अनाज मंडी है, वहाँ ये स्थित है वाल्मीकि चौक के नाम से, भगवान वाल्मीकि के नाम से ये चौक है। इसके अलावा परशुराम चौक, भगवान परशुराम चौक, जो कि मेन मुख्य मार्ग में है नगर पालिका के आगे। और ये जब बादरा में प्रवेश करते हैं नौर की तरफ से आकर, तो ये मुख्य चौक है दोस्तों। इसके अलावा कायम खां चौक, जो बादरा में प्रवेश करते हैं नौर की तरफ से आते हैं, सरसा बाईपास की तरफ से आते हैं, तो वहाँ बना है मुख्य ईदगाह के पास, थाने के पास, पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने कायम खां चौक। और इसके अलावा बात करें करणी चौक, पुलिस थाना के पास में बना है करणी चौक, करणी माता के नाम से दोस्तों। और इसके अलावा महाराजा अग्रसेन चौक के मैंने आपके बताया कि अभी बन रहा है दोस्तों। अनेक ऐसे चौक है, जाट चौक वीर तेजा जी के नाम से जाना जाता है, शहीद हेमू कलानी चौक, भगत सिंह चौक, महाराजा सूरजमल चौक, जो आज उसका शिलान्यास किया गया, उसका निर्माण होगा जल्दी। तो ये लगभग 14-15 के करीब बादरा में चौक है। इसके अलावा भी ऐसी कई जगह दोस्तों जिनको चौक के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बहुत सी खाली जगह है। चौक के लिए एक प्रकार से आरक्षित भी है और इसको खाली भी हम मान सकते हैं। जैसे नंदलाल चौक बोलते हैं उसको, जो पूरा मार्केट है नंदलाल चौक के नाम से जानते हैं। बाएं वाला चौक संजय चौक पर स्थित है, बड़ी खाली जगह है, आसपास मकान है, बड़ा चौक है। ब्याह शादियों में अच्छा खासा वहाँ टेंट भी लगता है। नाइयों का चौक, वहाँ भी वो चौक है जो खाली जगह है, नाइयों के चौक के नाम से जानी जाती है। अनेक ऐसी जगह जोधपुरावास में है, शिवपुरावास में है, क्यामखानीवास में भी है, अनेक ऐसी जगह है जो उन विशेष बस्तियों के ज़्यादा जो घर है उनके नाम से उस चौक को जानते हैं। सेवदा चौक भी है। तो क्या इन पर भी कभी भविष्य में किसी महापुरुष के नाम से चौक बनेंगे? तो चौक पॉलिटिक्स खूब चल रही है बादरा विधानसभा में। बात करें दोस्तों राजनीति की, तो कुल मिला के फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे। समय कम है, विस्तार से आगे करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ अगर बात करें तो नया चेहरा बादरा में सदैव एक बड़ा फैक्टर के रूप में रहता है। नया चेहरा बहुत बड़ा फैक्टर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो बादरा क्षेत्र में नोहर, राजगढ़, तारानगर, हमारे जो 3 आसपास के विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फैक्टर्स बादरा में काम करते हैं दोस्तों। और नंबर 2 पर जैसा ज़्यादा फैक्टर है वो राजगढ़ में काम करते हैं। नंबर 3 पर नोहर है और नंबर 4 पर राजगढ़ है, अगर चारों विधानसभाओं की बात करें। और राजस्थान में बादरा की राजनीति तो अनोखी जटिलताएं लेने वाली अलग प्रकार की है ही, लेकिन फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ काम करते हैं। नया चेहरा सदैव यहाँ फैक्टर रहता है। और भाजपा और कांग्रेस की टिकट अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर सदैव रहते हैं, और पहले भी रहते आए हैं, अभी भी रहते हैं। हालांकि पिछले अगर 30-35 सालों की बात करें तो 25 साल यहाँ निर्दलीयों ने राज किया है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट एक फैक्टर रहता है। इसके बात करें, क्योंकि निर्दलीयों ने राज किया, वो फैक्टर से एक अलग फैक्टर है। किसी स्थापित नेता का जो टिकट की दौड़ में उसकी टिकट कट जाना, ये भी एक फैक्टर है यहाँ पर। और यही कारण है कि निर्दलीय विधायक बन जाते हैं, वो बेचारे बन जाते हैं। और बेचारा एक बहुत बड़ा फैक्टर बादरा में काम करता है, जिसके प्रति सिंपैथी हो जाती है लोगों की। और गत चुनावों का हारा हुआ कैंडिडेट भी एक फैक्टर अपने आप में होता है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं बेचारा, और मारवाड़ी में कहें तो बापड़ा वगैरह वगैरह बन जाता है दोस्तों। तो कुल मिला के उसके प्रति सिंपैथी होनी जनता की प्रारंभ हो जाती है। और बाहरी
उम्मीदवार यहाँ कतई फैक्टर नहीं होते, बेशक नौर में होते हैं, यहाँ कतई फैक्टर नहीं होते। लेकिन अगर बात करें तो दोस्तों मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम भी यहाँ एक फैक्टर्स का काम करती है और चर्चाएं रहती है गांव की चौपालों में, गलियों में, शहरों में, वार्डों में, हर जगह कि फला नेता के पास मजबूत टीम है। और वर्तमान की बात करें तो बलवान पूनिया के पास युवाओं की टीम है दोस्तों, और किसी नेताओं के पास नहीं है। ये फैक्टर्स होता है, इन नेताओं को फायदा पहुंचाते हैं। तो इसके अलावा कौन से फैक्टर्स होते हैं? एंटी इनकम्बेंसी वर्तमान में भी है दोस्तों। बलवान पूनिया के खिलाफ भादरा में हालांकि विकास पुस्तिका का विमोचन किया है कल ही बलवान पूनिया ने, विकास के ऊपर दावा खेल रहे हैं वो, और विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका विकास कार्यों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिन विकास कार्यों की पोल खुली है, जो सड़कें मात्र महीने 2 महीने में टूटकर जनता के सामने विकास कार्यों के बराबर सोशल मीडिया पर तैरती हुई वायरल हुई है वीडियोस दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं बलवान पूनिया का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और यही कारण है कि विकास यहाँ बहुत ज़्यादा फैक्टर बड़ा बना नहीं पाएंगे बलवान पूनिया। इसके हम समीक्षा भी करेंगे दोस्तों, बलवान पूनिया का ये विकास जो है वो कितना बड़ा फैक्टर आखिर है, ईमानदारी के साथ आपको बताएंगे। अगर ये सबसे अव्वल है तो हम इनको अव्वल ही बताएंगे, और सबके सामने आप सहज भाव से कहेंगे सबसे ज़्यादा चर्चा है, सबसे ज़्यादा विकास था। तो ये कमाल जो है वो सोशल मीडिया का है, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों से दोस्तों सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है। उससे पहले इतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन विकास कार्य तो पहले भी हुई है। क्या ज्ञान सिंह चौधरी, लालचंद डूडी जैसे विकास कार्य किसी नेता ने करवाए हैं यहाँ? दोस्तों हम फिर भी बात करेंगे विस्तार से। तो हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की दोस्तों। धनबल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स यहाँ रहता है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में कारगर नहीं होता। अभी सुनने में आ रहा है कि बलवान पूनिया के लिए किसी शख्स द्वारा वोट खरीदे जाएंगे, वोट खरीदकर उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाएगा, ये चर्चाएं हैं। तो क्या ये फैक्टर्स काम करेगा? दोस्तों ऐसे फैक्टर कई बार उल्टे भी पड़ जाते हैं, क्योंकि आप सारे के सारे वोट नहीं खरीद सकते। उसके लिए एक टारगेट निर्धारित करके नेता ऐसा करते हैं, जैसा नगर पालिका में होता है। 5,000, 10,000 वोट, 15,000 वोट, 20,000 वोट, आप सारे वोट नहीं खरीद सकते। 2,25,000 के करीब वोट पोल होंगे इस बार विधानसभा में। क्या किसी का मादा है कि कोई वो 50,000, 60,000 वोट भी खरीद ले? लेकिन चर्चाएं हैं, हम चर्चाओं को दोस्तों एक प्रकार से मुहर नहीं मारते हैं, लेकिन चर्चाएं हैं इसलिए हम भी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या ऐसा संभव है वोट खरीदना। दोस्तों ऐसा अगर प्रयास भी किया गया तो इसके उल्टे परिणाम होंगे, और जो शेष लोग उनके समर्थन में होते हैं, वोट देने वाले होते हैं, जिनको वो चीज़ें, वो सौगात नहीं पहुंची, तो उनका रिएक्शन होगा दोस्तों। तो ये फैक्टर्स तो रहता है, लेकिन इसके पीछे उल्टे फैक्टर भी काम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली फैक्टर्स काम नहीं करते। बागी यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो हमने पहले ऊपर बताया आपको, किसी की टिकट कट गई, बेचारा बन गया, एक प्रकार से वो बागी तो बनता है। उसको विशुद्ध भाषा में बागी तो कहते हैं, उस फला टिकट का बागी। ये बड़ा फैक्टर रहता है दोस्तों। ये बड़ी बड़ी टिकटों को धराशायी कर देते हैं। आपको याद होगा 2008 का, जब जयदीप टूडी बीजेपी की टिकट ले रहे थे, एन वक्त पर टिकट कटती है या टिकट को ठुकरा दिया जाता है, ऐसा घालमेल होता है। और उसके बाद में टिकट समझौते में चली जाती है भीम बेनीवाल को। इनेलो की टिकट से वो सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, समर्थन में भाजपा भी है, लेकिन वोट 5,000 भी नहीं आ पाते हैं। और जयदीप टूडी जिनकी टिकट काटी जाती है, 76,000 वोट लेकर, सर्वाधिक वोट लेकर यहाँ विधायक बन जाते हैं। ये फैक्टर बहुत ज़बरदस्त काम करता है दोस्तों भादरा क्षेत्र में। जैसे अब कोई स्थापित नेता है, उनको टिकट मिलनी है, अगर उनकी टिकट कट जाती है तो वो बेचारे बन जाते हैं, उनके
वो बागी हो जाते हैं, उनके पक्ष में भी ज़बरदस्त फैक्टर काम करते हैं। और कई तो दोस्तों टिकट मिल जाती है, उसके बावजूद भी फैक्टर्स उनमें काम करते हैं, डबल फैक्टर काम करते हैं। टिकट मिली तब भी फैक्टर्स का फ़ायदा, टिकट नहीं मिली तब भी फैक्टर्स का फ़ायदा, टिकट कट गई, बेचारे बन गए, ये भी होता है। और कई बार दोस्तों भादरा की जो जन समस्याएं हैं वो भी फैक्टर के रूप में काम करती हैं। 14 सिंचाई से वंचित गांव बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। पिछले जो विधायक बने 3-4 दोस्तों, इन्हीं फैक्टरों पर, इन्हीं समस्याओं पर भाषण देते हुए, वादे करते हुए, किसानों को एक प्रकार से ठगते हुए, बरगलाते हुए, आश्वासन देते हुए, झांसे देते हुए, आश्वासन देते हुए, हमने सभी चीज़ें मिक्स कर दी। यहाँ विधायक भी बने हैं, वोट भी बटोरे हैं। अब जब काम पूरा नहीं होता है, कुछ काम करते भी हैं, अधूरा भी रह जाता है। ये ऐसे काम भी है जो लंबे समय तक दोस्तों होने वाले काम हैं, तो ये भी फैक्टर्स के रूप में ही काम करते हैं। और आजकल तो एक और फैक्टर्स भी काम करता है दोस्तों, भादरा में अनेकों फैक्टर्स हैं। बैलेंस राजनीति का फैक्टर्स, कौन नेता बैलेंस राजनीति कर रहा है। आजकल देश में देखा होगा आपने दोस्तों, ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम राजनीति यहाँ की जाती है, और उसके अलग अलग नफ़े नुकसान फ़ायदे पार्टियाँ अपने अपने हिसाब से उसको बुनाने में भी लगी रहती हैं। यहाँ कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जुड़े, किसी भी पार्टियों से जुड़े हो, लेकिन बैलेंस राजनीति करना चाहते हैं। उसके लिए भी फैक्टर्स के तौर पर दोस्तों उसको माना जाता है। बहुत बड़ा तबका है दोस्तों, उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उसमें शांति प्रिय लोग भी शामिल हैं, जो शांति के साथ, सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे लोग भी शामिल हैं। तो ऐसे लोग आजकल ऐसे फैक्टर्स को भी पसंद करते हैं। अब हम ये भी बताएंगे आगे आप विस्तार से, इनमें अनेकों फैक्टर और भी है। हम 20 से अधिक फैक्टर आपको बताएंगे, उनमें से चुनाव करेंगे हम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टॉप 5 फैक्टर्स का। आने वाले दिनों में इस प्रकार के फैक्टर्स की भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वर्तमान में समय हमारे पास कम है। जन्माष्टमी का पर्व है, आज धूमधाम से मंदिरों में मनाया जा रहा है दोस्तों, धूमधाम के साथ, और अनेक भंडारे, लंगर जो है गोगा मेडी मेला के लिए श्रद्धालुओं की सहायतार्थ, सेवार्थ लगाए जा रहे हैं दोस्तों। इसी कड़ी में अमरनाथ सेवा हो, और दोस्तों श्री श्याम शिक्षण संस्थान की तरफ से भी दोस्तों जो दिल्ली भादरा का हाईवे है, हिसार की तरफ है, जो श्याम इंटरनेशनल कॉलेज के नाम से वहाँ था, उसके बाद में पीजी कॉलेज है, वहाँ भी एक भंडारा श्याम शिक्षण संस्थान की तरफ से लगाया गया है। और उसमें यात्रियों के लिए दोस्तों हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, खाने पीने, नाश्ते, रहने, पानी की, चाय की, भोजन की, हर चीज़ की सुविधाएं इन भंडारों में दी जाती है। और संस्थापक अमरनाथ जी शर्मा दोस्तों इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये लगाया जा रहा है दोस्तों, जो धनराज जी शर्मा क्षेत्र के सबसे बड़े शिक्षाविद, जिन्होंने श्याम शिक्षण संस्थान के रूप में एक छोटी सी पाठशाला खोलकर जो पौधा लगाया था, वो आज बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका है दोस्तों। उनकी पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर ये भंडारा लगाया जा रहा है। और एक विशाल चिकित्सा कैंप भी, परामर्श कैंप भी लगाया गया था। 1500 से अधिक दोस्तों लाभान्वित हुए थे क्षेत्र के लोग। विभिन्न जो डॉक्टर्स आए थे, 1 दर्जन के करीब, विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ जो आए थे, उनसे सलाह लेते हुए, परामर्श लेते हुए, और उनसे इलाज करवाते हुए, दवाइयाँ फ्री लेते हुए, जांचें फ्री लेते हुए भी देखे गए थे। तो इस अवसर पर लगाया गया था। ये भादरा में पटवारी हो, कानून गो हो दोस्तों, उनकी हड़ताल लगातार जारी है। बात करेंगे दोस्तों आज 7 सितंबर को क्या है विशेष दिवस। तो आज दोस्तों अष्टमी तिथि को
रोहिणी नक्षत्र में रात्रि को 12 बजे करीब कृष्ण जन्माष्टमी विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही है और क्षेत्र में नौर बादरा राजगढ़ तारानगर हो गांव में हो जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही है। और दोस्तों जन्म की बात करें तो 1889 में आज के दिन शरत चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी का आज के दिन जन्म था। और 1887 को गोपीनाथ कविराज जो कि संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान थे, उनका भी जन्म दिवस आज के दिन था दोस्तों। और सचिन पायलट का भी जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की आज ही के दिन स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 को, तो स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। और गुरु जम्बेश्वर जी महाराज का भी जन्म दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है। विक्रम संवत 1542 या सन कहे तो 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी गुरु जम्बेश्वर देव महाराज ने। भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और उनको श्री कृष्ण का अवतार भी दोस्तों मानते हैं। मौसम की बात करें तो 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से आज हवाएं चली। रात्रि को भी 35 से 39 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 8 सितंबर को कल दोस्तों 31 से 38 डिग्री, दिन में दोपहर को मैक्सिमम 39 से 41 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। कल भी गर्मी रहने वाली है और लगभग 10 से 70-80% बादल आसमान में हालांकि छाए रहेंगे, लेकिन रात्रि होते होते तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। बरसात की कहीं कोई संभावना नहीं है दोस्तों। किसानों का ग्वार की फसल जो है उसका प्रचंड नुकसान हुआ है दोस्तों। ग्वार की फसल में अगर एक बारिश 10-15 दिनों में आ जाती तो ये फसल बच सकती थी दोस्तों। तो ये किसानों को बड़ा दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम और एक प्रकार से आहत हुए हैं किसान इससे। रात्रि को भी दोस्तों इसी प्रकार का कमोबश मौसम का मिजाज रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।